Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanwal. Dear students, हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो हमने लिया था क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस सिविक्स। और इसमें हमारा जो लेसन था, जो चैप्टर था, वो था पब्लिक फैसिलिटीज़। क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था, कंप्लीट किया था, आज इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। आज का पार्ट है जो इसका लास्ट पार्ट है, उसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हम इसके करेंगे क्वेश्चंस आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में हम पहला क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है What do you think there are so few cases of private water supply in the world? कि दुनिया में आप क्या सोचते हो कि दुनिया में बहुत ही कम निजी पानी मुहैया कराने वाली कंपनीज हैं। इट इज़ द आंसर में हम पढ़ेंगे, इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड वाटर टू एवरीवन। हाउएवर, in case the government fails to execute its responsibility, it is handed over to the private sector. ये गवर्नमेंट की, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों को, हर लोगों को पानी मुहैया करवाए। अगर गवर्नमेंट अपनी इस जिम्मेवारी में नाकामयाब होती है या फेल होती है, लोगों को पानी मुहैया कराने में फेल होती है, तो ये काम किसको सौंपा जाता है? प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनीज को सौंपा जाता है। बट देर आर फ्यू केसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई इन द वर्ल्ड। लेकिन दुनिया में वाटर सप्लाई करने वाली निजी जो कंपनियां हैं वो बहुत ही कम है, बहुत सारे कम केसेस हैं। बिकॉज क्योंकि प्राइवेट कंपनीज वर्क टूवर्ड्स द सिंगुलर गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका ये मकसद यही होता है कि वो प्रॉफिट कैसे कमाएं। उनका सबसे सिंगुलर गोल यही होता है कि वो प्रॉफिट के पीछे भागती हैं, प्रॉफिट मुनाफे कमाने की तरफ रहती हैं। इफ़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई हैंडेड ओवर टू प्राइवेट सेक्टर, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी, देयर वुड बी ए स्टीप राइज इन प्राइस ऑफ वाटर मेकिंग इट अनएफोर्डेबल टू मैनी। अगर प्राइवेट सेक्टर को ये जिम्मेवारी दे दी जाएगी तो पानी की प्राइस में, पानी का जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आएगा और सबके लिए ये जुटा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, डू यू थिंक वाटर इन चेन्नई इज़ अवेलेबल टू एंड एफोर्डेबल टू ऑल डिस्ट्रिक्ट। कि चेन्नई में जो पानी की सुविधा है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धि है, वो सबको मिलती है, सब उसको जुटा पाते हैं। तो इसको हमें डिस्कस करना है। आंसर में हम पढ़ेंगे, नो वाटर इन चेन्नई इज़ नॉट अवेलेबल टू एंड अफोर्डेबल टू ऑल। सबके लिए पानी को जुटा पाना, या सबको ये सुविधा अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है। देयर इज़ एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी में हमने देखा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है पानी का। सर्टन एरिया like Anna Nagar receive abundant water, while other like Mylapore get very little water. जो अन्ना नगर है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है, लेकिन जो माइलापुर है उसमें बहुत ही कम पानी लोगों को मिलता है। पीपल फ्रॉम द मिडिल एंड अपर क्लास बाय पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और वाटर फ्रॉम टैंकर। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपर क्लास लोग हैं, वो टैंकर से पानी ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। बट द पुअर कैन अफोर्ड, लेकिन आम लोग वो पानी खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि उन टैंकर्स का एक्सपेंसेस बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज द सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर टू वाटर Question number 3, how is the sale of water by farmer to water dealer in Chennai affecting the local people? Do you think local people can object to such exploitation?
ऑफ ग्राउंड वाटर, कैन द गवर्नमेंट डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। इसमें 3 पार्ट पूछे गए हैं। आंसर में हम पढ़ेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन चेन्नई मैनी प्राइवेट कंपनीज हैव टेकन इट एज अपॉर्चुनिटी टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग वाटर इन द सिटी। पानी की कमी के कारण बहुत सारी प्राइवेट कंपनी को ये मौका मिल गया है कि वो पानी को बेच सकती हैं इन द सिटी में, जैसे चेन्नई में। एवरी मंथ द वाटर डीलर्स पे फार्मर्स एंड एडवांस फॉर द राइट टू एक्सप्लॉइट वाटर सोर्स ऑन देयर लैंड। हर महीने जो प्राइवेट वाटर डीलर हैं वो फार्मर को एडवांस में पैसे देते हैं और उनकी ज़मीन से बहुत सारा पानी ले लेते हैं। ड्यू टू दिस ट्रेड, और इस ट्रेड की वजह से वाटर लेवल हैव ड्रॉप्ड ड्रेस्टिकली इन दीज विलेजेस, और इस ट्रेड की वजह से इन गाँव में, इन शहरों में पानी की बहुत ही कमी हो गई है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे जस्ट द लोकल पीपल कैन ऑब्जेक्ट टू सच कि दूसरे पार्ट में पूछा गया कि लोकल पीपल को ऑब्जेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जस्ट द लोकल पीपल कैन ऑब्जेक्ट टू सच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बिकॉज वाटर इज एन एसेंशियल एमिनिटी, क्योंकि पानी जो है वो सबसे एसेंशियल माना गया है, जरूरत मानी गई है। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच फॉल एक्टिविटीज एंड डिसअलाउइंग प्राइवेट कंपनी फ्रॉम बाइंग एंड सप्लाइंग वाटर। और गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ पर, और डिसअलाउ करना चाहिए, मना करना चाहिए प्राइवेट कंपनी की टू पानी को खरीदने और बेचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर द मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट स्कूल्स लोकेटेड इन मेजर सिटी नॉट इन टाउन्स एंड रूरल एरिया। कि ज़्यादातर जो हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट स्कूल, वो मेजर सिटीज़ में ही क्यों बने हुए हैं, बजाय वो टाउन में, छोटे टाउन में, जहाँ रूरल एरिया में क्यों नहीं बनते। आंसर, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट स्कूल्स लोकेटेड इन मेजर सिटीज़ एंड नॉट इन टाउन्स और रूरल एरिया। इसका कारण ये है कि बहुत सारे स्कूल इन्हीं एरियाज़ में बने हुए हैं, और इसका कारण क्या है, बिकॉज दे ऑफर देयर सर्विस एट प्राइसेस टू अर्न प्रॉफिट। क्योंकि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो हॉस्पिटल हैं, ये जो अपनी सर्विस मुहैया करवाते हैं, इनका सर्विस मुहैया करवाने के लिए बहुत ज़्यादा जो पैसे वसूल करते हैं लोगों से, टू अर्न प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। एंड दीज सर्विस आर अफोर्डेबल ओनली बाय द एफिलेंट ट्वेलर्स इन द सिटी। और इन सर्विस को वही लोग जुटा पाते हैं जिनकी खासी आमदनी होती है। गरीब लोगों की ये पहुँच से क्या है, बहुत ही दूर होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्कूल एंड हॉस्पिटल कहाँ खोलते हैं, सिटीज़ एरिया में ही खोलते हैं। रूरल एरिया के लोग अक्सर गरीब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम पढ़ेंगे, डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इन आवर कंट्री इज एडुकेट एंड फेयर? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन एक्सप्लेनेशन। क्या आप समझते हैं कि जो पब्लिक फैसिलिटी लोगों को दी जा रही है हमारी कंट्री में, वो एडिक्यूट है, ठीक है, फेयर है? आपको लगता है कि वो सही है? हमें एग्जाम्पल देकर समझाना है। आंसर में, नो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इन आवर कंट्री इज नाइदर एडिक्यूट नॉर फेयर। ना ही एडिक्यूट है, ना ही ठीक है, और ना ही ये फेयर है। फेयर मीन्स एक जैसे सबको मिले, इसलिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएंगे, द पीपल इन मेट्रो सिटीज़, पीपल इन मेट्रो सिटीज़ जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली है, अवेयर ऑल पब्लिक फैसिलिटी, उसमें वो हर एक पब्लिक फैसिलिटी का क्या लेते हैं, पब्लिक फैसिलिटी को, उनको हर एक पब्लिक फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि हेल्थ केयर है, सैनिटेशन है, सफाई सुथराई है, सेहत से मतलब है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्कूल कॉलेज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको ये सारी सुविधाएं बड़ी आसानी से मिलती है और वो उनको अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध, गवर्नमेंट उन्हें उपलब्ध करवाती है। बट इन द स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरिया पीपल हैव टू फेस ग्रेव क्राइसिस फॉर दिस। लेकिन छोटे कस्बों में और रूरल एरिया में, गाँव देहात में, लोगों को इन सब फैसिलिटी को पाने के लिए बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजरना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो लेसन कंप्लीट किया, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़े। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई क्लास को लेकर आएंगे और नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।